हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग देख रहे हैं पाइथन। और पाइथन के आज के इस क्लास में हम लोग एक प्रोग्राम देखने वाले हैं जिसे मैंने ऊपर में लिख के रखा है। देखिए, राइट ए प्रोग्राम दैट चेक फॉर प्रेजेंस ऑफ ए वैल्यू इनसाइड ए डिक्शनरी एंड प्रिंट इट की। मतलब कि एक डिक्शनरी होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे बनाते जा रहा हूँ और समझाते हुए भी जाऊँगा। जैसे कि मान लीजिए कि इन्फो नाम का एक डिक्शनरी है और इसके अंदर में आप सबको पता ही है कि डिक्शनरी में क्या होता है, की और वैल्यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं एक की बना रहा हूँ, की का नाम हो गया रिया और इसका वैल्यू है CSC। ठीक है, अच्छा ये भी इन्वर्टेड कॉमा में रख देते इसको हम लोग, CSC। उसके बाद अनदर की जो है वो है आपका मार्क, MARK, मार्क हो गया। और इसका वैल्यू जो है वो होगा ECO, इको। उसके बाद फिर कॉमा एंड देन अगेन यहाँ पे एक की मैं बना रहा हूँ, ISH स्प्रीति। ठीक है, स्प्रीत इसका क्या हो गया, ये की हो गया और इसका वैल्यू जो है वो है आपका ENG। और इसी प्रकार से और एक की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, KAMAL, कमल। और इसका जो वैल्यू है वो हम लोग दे देते हैं ENV। ठीक है ना, ये इसका वैल्यू हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों का पास एक क्या है, डिक्शनरी है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि राइट ए प्रोग्राम दैट चेक प्रेजेंस ऑफ ए वैल्यू। मतलब यूजर से हम लोग क्या लेंगे, यूजर के द्वारा वैल्यू इनसाइड ए डिक्शनरी एंड प्रिंट इट की। ठीक है ना, तो यूजर क्या करेगा, वो की लिखे, की देगा। ठीक है, इंटर वैल्यू नहीं, वो वैल्यू लेगा, है ना, और वैल्यू लेगा और वो क्या प्रिंट करवा के दिखाएगा, वो उस पर्टिकुलर का की प्रिंट करवा के दिखाएगा। ठीक है, जो उसका की रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं, जैसे कि PRINT प्रिंट, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे मैं लिखूं इन्फो डॉट वैल्यूज, तो ये क्या करेगा कि इस डिक्शनरी का जितना भी वैल्यूज है वो हम लोगों को एक लिस्ट में दे देगा। देखिए मैं दिखा देता हूँ, यहाँ अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ इसको, तो यहाँ पे मेरे को बिल्ड इन मेथड दिखा रहा है। कोई बात नहीं, एक बार मैं फिर यहाँ जाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्चुअली में इसको कॉल करवाना होगा, इट इज़ ए फंक्शन ना। तो उसके बाद अगर मैं इसको रन करूँ, तो अब देखिए मेरे को क्या मिल जा रहा है यहाँ पे, CSC इको EN EVN। ठीक है ना, मतलब ये वैल्यूज होगी आपका, ये सारा वैल्यूज हम लोगों को मिल जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यूजर क्या करेगा, यूजर वैल्यू इंटर करेगा, यूजर विल इंटर वैल्यू। और फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से मैच करवाएंगे कि भैया जो यूजर के द्वारा वैल्यू इंसर्ट किया गया है क्या इस पर्टिकुलर लिस्ट में अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो इस पर्टिकुलर वैल्यू का की को हम लोगों को प्रिंट करवाना होगा। तो ये यहाँ पे आपको मेरे को समझाना था इन्फो डॉट वैल्यूज क्या काम कर रहा है इसमें। ठीक है, उसके बाद आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। मगर उससे पहले यहाँ पे अब यूजर के द्वारा हम लोगों को एक वैल्यू लेना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ, यहाँ पे यूजर इनपुट, यूजर से जो हम लोग इनपुट ले रहे हैं। तो इनपुट लेने के लिए आप सबको पता ही होगा कि हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इनपुट फंक्शन, और यहाँ पे मैं यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि इंटर वैल्यू टू बी सर्च फोर, सर्च फोर लिख देते हैं यहाँ पे, सर्च फोर। ठीक है, तो अब जो वैल्यू खोज रहा है आप कृपया करके यहाँ पे आप उसको लिखिए, ऐसा हम लोगों का कहना था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ यूजर इनपुट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इफ यूजर इनपुट इन
अब आपको पता होगा कि अगर आप लिस्ट किए बढ़िया से किए तो आपको पता होगा कि हम लोग इन ऑपरेटर का यूज करते कि पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट लिस्ट और नॉट, इसके लिए। तो अब वो लिस्ट भैया कहाँ है हमारे पास, तो यहाँ पे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि जब हम लोग इन्फो डॉट वैल्यूज फंक्शन लिखते हैं तो ये मेरे को पर्टिकुलर डिक्शनरी का सारा वैल्यूज का एक लिस्ट दे देता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा चेक। और अभी नीचे में यहाँ पे जो मैंने प्रिंट करा रहा था ना, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये जस्ट मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिखा था। अब क्या करना होगा, अब देखिए यहाँ पे वो चेक करेगा और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फोर फोर ए इन इन्फो। अब यहाँ पे ए क्या मिल रहा है हम लोगों को, देखिए फॉर ए इन इन्फो, ठीक है। ए में क्या होगा कि जितना भी कीज होगा ना वो वैल्यूज मेरे को मिलेगा, ठीक है। ए क्या मिलेगा मेरे को, जितना भी आपका कीज होगा वो मेरे को मिल जाएगा। कैसे, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट ए। देखिए यहाँ पे मैं क्या करा रहा हूँ, ए को प्रिंट करा रहा हूँ और कुछ नहीं। और एक बार मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ ENG एंड इंटर मारता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो लिखे हैं ना फॉर ए इन इन्फो, तो ए इन इन्फो लिख देने से क्या हो जा रहा है कि यहाँ पे ए में मेरे को सारा का सारा जो उसका क्या रहेगा वैल्यूज होगा वो प्रिंट करके दे देगा ये, ठीक है ना। वैल्यूज नहीं, सॉरी, की प्रिंट करके दे देगा मेरे को, ठीक है। क्या प्रिंट करके दे देगा, की प्रिंट करके दे देगा। और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ, और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ इनफो, इनफो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर मैं लिख दूंगा ए। तो आप सबको पता ही होगा कि किसी डिक्शनरी का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में अगर उसका की लिखा जाए तो मेरे को क्या मिलेगा, उसका वैल्यू मिलेगा। मतलब जैसे कि यहाँ पे ए, अभी मैंने आपको दिखाया था ए में रिया आएगा, तो यहाँ पे इन्फो अंदर में रिया, तो दैट विल गिव मी CSS, मतलब ये जो वैल्यू है। और यहाँ पे इन्फो और मार्क होगा तो ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा, इको। और इन्फो उसके बाद इस स्प्रिट, तो ये मेरे को क्या देगा भाई, इंग्लिश। तो इसको हम लोग किससे कंपेयर करवा देंगे, यूजर के वैल्यू के साथ में। तो अब यूजर का वैल्यू जो है वो कहाँ पे है, वो है आपका यूजर इनपुट में है, ठीक है। वो कहाँ पे है, वो यूजर इनपुट में है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस विल इक्वल टू यूजर इनपुट। अगर ये चीज यूजर इनपुट के साथ में बराबर है, अगर इक्वल है, तो आप भाई यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट। और यहाँ मैं लिख देता हूँ द की ऑफ गिवन वैल्यू इज। और आप सबको पता ही है कि वैल्यूज जो आ रहा है उसका की क्या, की कहाँ मिल रहा है हम लोग को, ए में मिल रहा है। तो यहाँ जस्ट हम लोग क्या करेंगे, ए लिख देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद इसको हम लोग कर देंगे ब्रेक, तो इसके बाद ये आगे बढ़ेगा नहीं, यहाँ खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो फोर था, तो इस फोर के साथ में हम लोग यहाँ पे एक एल्स स्टेटमेंट दे देंगे। और इस एल्स स्टेटमेंट में यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट और उसके बाद ब्रैकेट, एंड देन यहाँ पे मैं लिखूंगा गिवन, GIVEN, गिवन वैल्यू डज नॉट exist, EXIST, exist in dictionary, DECTIONARY, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक बार इसको चेक करते हैं कि सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ मैं जाता हूँ और यहाँ पे मेरे को इनवैलिड सेंटेंस मिल रहा है।
और वो इनवैलिड सेंटेंस मिलने का कारण बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिखना चाहता था और गलती से मैं यहाँ पे कॉलन को बाहर लिखा था और कॉमा छोड़ दिया था, जिसके कारण हम लोगों को एरर दिखने को मिला था। कोई बात नहीं है, फिर से इसको मैं रन अगर करूँ और यहाँ पे मैं लिखूँ ENG। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला पे फोकस मत करिए, वो प्रीवियस वाला आउटपुट था, नीचे वाला पे ध्यान दीजिए। और जैसे मैं यहाँ इंटर मारता हूँ तो देखिए द की ऑफ द गिवन वैल्यू इज स्प्रीट। और मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ अगर, तो देखिए यहाँ पे ENG जो की है ना, ENG आपका यहाँ पे मैंने लिखा ENG, नहीं मतलब ENG जो वैल्यू है उसका की क्या है, स्प्रीट ही है। ठीक।